एक स्त्री की व्यथा, नौकरी या परिवार। अनी, अनी, उठना बेटा, कितना सोएगी? रात को देर तक जागने की क्या ज़रूरत थी? आज तेरी शादी है और तू अब तक सो रही है। रिश्तेदारों को फिर ताना मारने का बहाना मिल जाएगा। बहुत सर चढ़ा रखा है बेटी को। अनी, अनिका वर्मा नींद में ही बड़बड़ाती उठी। आप सुनते हो, इसलिए लोग सुनाते हैं, और कमरे से बाहर निकल आई। शादी वाला घर और औरतें गुट बनाकर खुसफुसाहट, बुराइयां ना करें, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अनी ने सुना। अरे लड़की तो ठीक से खाना बनाना भी नहीं जानती, छोटी सी नौकरी करती है, घर के काम में तो हाथ भी ना लगावे हैं। बस गोरा रंग रूप देख लड़के वालों ने हाँ कर दी। इससे पहले कि अनी कुछ बोले, माँ उसे वहाँ से खींच कर ले गई। क्या गलत बोला तेरी चाची ने जो तिलमिला रही है? देख अनी, तेरे ससुराल वालों को हमने बता दिया था कि हमने तुझसे कभी घर काम नहीं करवाया, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, और ये भी कि तू शादी के बाद वहाँ भी नौकरी करेगी। हाँ, धीरे धीरे अच्छा खाना बनाना ज़रूर सीख लेगी। तो तू भी प्लीज़ थोड़ा समझ, थोड़ा सुनना, एडजस्ट करना भी सीखना होगा। और माँ की नम आंखें देख वो माँ से गले लग गई। हाँ मेरी माँ, आप जो कहें सही है, सर आंखों पे। अनी ने शादी के लिए हाँ भी तो माँ पापा की वजह से किया था। ये अलग बात है कि उसे भी अरमान अच्छा लगा था, पर वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। अभी 6 महीने ही तो हुए थे नौकरी करते, और 1 महीने के अंदर ही शादी। पर इतना अच्छा घर बार देख माँ के जोर देने पर हाँ कर दी। अनी और अरमान की शादी खूब अच्छे से हो गई, और अनी को नौकरी भी मिल गई। अनी और अरमान दोनों साथ ही नौकरी के लिए निकल जाते, और शाम को कभी साथ कभी आगे पीछे वापस आते। अनी की हमेशा कोशिश होती समय से वापस आ जाएं, पर कभी काम ज़्यादा होने से देर भी हो जाती, और घर पहुंचते ही सबका फूला मुंह देखती, क्योंकि सबको इंतज़ार रहता कि खाना तो बहू अनी के हाथ का मिले। अनी ने धीरे धीरे अच्छा और लगभग सब बनाना सीख लिया था। जितना हो सके घर को सजाना संवारना भी करती, उसे अच्छा लगता ये सब। वो कहते हैं ना, शादी के बाद थोड़ा बहुत बदलाव तो आ ही जाता है। आपकी प्राथमिकता भी कुछ तो शायद बदल ही जाती है। और अनी की माँ उसे प्यार से हर बात समझाना, एडजस्ट करना पड़ता है बेटा। बात यह थी कि अनी के सास ससुर को कभी ही सही, पर अनी का ऑफिस से देर से आना पसंद नहीं था, और बड़ा चढ़ाकर बात बना किसी के शांत घर में आग लगाने वालों की कहाँ कमी है। और अनी की नौकरी को लेकर उसे अक्सर ताने सुनने को मिलते। कई बार अच्छी खासी बहस भी हो जाती, और अरमान ही ले देकर बात संभालता। पर अब दादा दादी बनने की नई मांग। 2 साल हो गए शादी को, हमें एक पोता या पोती दे दो। हर बात में अपनी मर्जी चलाना ठीक नहीं। ज़्यादा समय हो जाने पर मुश्किल भी आ सकती है, समझो। इधर अनिका ऑफिस में अच्छा काम देख उसका जल्दी प्रमोशन हो गया, और वो अरमान से एक पोस्ट ऊपर पहुंच गई। प्राइवेट कंपनी में अच्छे काम मेहनत को सराहा ही जाता है, और काम भी खूब अच्छे से कराया जाता है। पर यह बात कहीं अरमान को खल गई। जब लोग अनी के काम की तारीफ़ करते तो उसे कुछ चुभ सा जाता। कुछ लोगों ने तो बात भी बना दी, नहीं है इतनी जल्दी कैसे प्रमोशन मिल गया। बस एक प्रमोशन ने अनी की ज़िंदगी में खलबली मचा दी, और अरमान ने अनी से कह भी दिया नौकरी छोड़ दो। अब तो कभी कभी अरमान भी उसे 2 बातें सुना देता। अरमान में आए बदलाव से अनी परेशान थी। उसने तो सिर्फ सुना था कुछ घर वाले बहू बीवी को आगे निकालते नहीं देख सकते हैं, पर ये तो इधर अनी ने सबको मनचाही खुशखबरी दे ही दी। लेकिन अरमान भी अब अनी की नौकरी से खुश नहीं था। 5-6 महीने होते ही सासू माँ ने फरमान सुना दिया, कुछ समय दो, 3 साल के लिए नौकरी से ब्रेक ले लो।
और इस बार अरमान भी अपनी माँ के साथ था। अनी जो जैसे बिखर ही गई। अनी ने अपनी माँ से बात की। उन्होंने अनी को समझाया, अब तुम खुद माँ बनने वाली हो, सोच समझकर फैसला लो। नौकरी तो दोबारा भी मिल सकती है, पर घर बिखर गया तो हो सकता है तुम्हें फिर दोबारा इतनी अच्छी नौकरी ना भी मिले। तुम जो फैसला लोगी हम साथ हैं। अनी रात भर ठीक से सो नहीं पाई। वो मुंहफट अनी सही के लिए अड़ जाने वाली भारी सोच में थी। अनी ने सुबह जब बोला कि वो 2 साल के लिए नौकरी से ब्रेक ले रही है, पर 2 साल बाद फिर नौकरी शुरू करेगी, सब बहुत खुश हो गए। घर में रहते रहते अनी ने देखा कि दिन पर दिन सास ससुर उसे ज़्यादा प्यार मान देने लगे हैं और अरमान तो खुश ही खुश। तो क्या सिर्फ अनी की नौकरी सबकी परेशानी की वजह थी? अनी ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे। देखते देखते अनी की बेटी पीहू 2 साल की हो गई। अनी को बार बार नौकरी याद आ जाती, पर ये क्या, अनी को मायके और ससुराल दोनों की खुशियों को छेड़ने का मन नहीं किया। अरमान का अनी और पीहू के लिए प्यार तो बस किसी की नज़र ना लगे। अनी ने महसूस किया वो अपनी माँ की कार्बन कॉपी बन चुकी थी, पूरी तरह से बदल गई थी या सीने में तूफान समेट लिया था। अनी के लिए आज दोनों बात एक थी। किसी ने सामने से पूछा भी नहीं, अनी इस शांति की वजह क्या है? वो तो खुश थे, नौकरी का भूत उतर गया, पर अनी का दर्द तो अरमान ने भी महसूस नहीं किया। अनी ने नौकरी की फिर कभी बात ही नहीं की। आज अनी की शादी को 25 साल हो गए। एक बेटा एक बेटी के साथ वाली हैप्पी फैमिली। पीहू पीहू उठ जा बेटा, जल्दी उठना, पहले ही इंटरव्यू के लिए देर से पहुंचना है क्या? अरमान आवाज़ लगा रहा था। अनी देख खड़े मुस्कुरा रही थी। दादी अनी से पहले हाथ में दही चीनी की कटोरी लिए खड़ी थी। अरे मेरी पोती है, टॉपर है, नौकरी तो पक्की ही समझो। अनी पीहू के लिए बहुत बहुत खुश हैं, पर ये सोच भी कि पीहू पीहू ही रहेगी या वो भी आगे चल मेरी ही परछाई बन जाएगी। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।